Assalamu alaikum viewers and welcome to another episode of Lubna Dish Diary। में से दो तीन लोगों ने मुझसे बात भी की और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किए कि रमज़ान के हिसाब से बताइए कि किस तरह से वेट को कंट्रोल करें। हम बहुत चाहते हुए भी रमज़ान में ज़रूर वेट गेन कर लेते हैं और मेरे साथ भी अक्सर ये होता था कि रमज़ान में वेट गेन करते थे और रमज़ान के गुजरने के फ़ौरन बाद जो है वो वेट में थोड़ा सी कमी आ जाती थी और हम हैरान होते थे कि हम इतनी लंबी जो है वो रोज़ा रखते हैं और उसमें हम कुछ भी नहीं लेते, तो किस तरह से हमारा वेट जो है वो बढ़ने लगता है। असल में ये एक माइंडसेट की बात है। जो फर्स्ट थिंग हम करते हैं और गलत करते हैं वो ये कि हम जो दो मील्स लेते हैं, एक सहरी और एक अफ्तारी, दोनों को हम इतना हैवी कर लेते हैं सिर्फ इस ख्याल के साथ कि हमारे अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाएगी या हो गई हैं, और उसको कवर करने के लिए हम वो चीज़ें भी खाने लगते हैं जो नॉर्मली हम नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं मीठा नहीं लेते हैं, लेकिन वो इस तरह से शरबत और ये सिरप्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें और दूध सोडा और ऐसी चीज़ें लेते हैं कि जो आपको इतना ज़्यादा मीठा प्रोवाइड करती हैं कि आपको अदर किसी चीटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं बाकी रह जाती। जो सेकंड थिंग हम करते हैं वो हम ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और ऑयल क्या है? ऑयल तो सीधा-सीधा आपका कार्ब है। वो आपके बॉडी में जाता है और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट देता है, बहुत एनर्जी देता है और बॉडी जो है हम ये समझते हैं कि शायद ये लॉन्ग ड्यूरेशन में ये काम आएगा या हमारे देर तक हमारे स्टोमक को फिल रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मेरी बैड कार्ब और गुड कार्ब की वीडियोस देखी हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि जो स्टार्च वाली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल गंदम का आटा है, मैदा है, पास्ता है या ऐसी ही कोई चीज़ें होती हैं, उसमें आपकी बेकिंग की चीज़ें आती हैं, बेकरी की चीज़ें आती हैं। जब ऐसे आइटम्स और चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत जल्दी जो है बॉडी में स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके शुगर में, और आपके शुगर लेवल को वो इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। और आप थोड़ी देर के लिए तो फुलनेस फ़ील करते हो, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जो होता है कि आपका शुगर लेवल जो है वो डाउन होने लगता है और आपकी बॉडी क्या करती है, जो आपने एक्सेस लिया होता है किसी कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में, वो बॉडी जो है वो उसको स्टोर करना शुरू करती है और हम जो है रमज़ान में वेट गेन कर लेते हैं। अब सूरत हाल ये होती है कि चूँकि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि 2 मील्स हमने लिए होते हैं, 1 मील हम रोज़ा खुल र रखने से पहले लेते हैं। तो हम इस माइंडसेट के साथ लेते हैं कि हमें फुलनेस चाहिए, देर तक जो है वो हमारे स्टोमक फुल रहे। और सेकंड मील जो हम लेते हैं इफ्तार की सूरत में, वो भी हम ऐसा एक लेना चाहते हैं कि जो हैवी होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है और आपका इतनी ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि वो बॉडी को उसको सिर्फ़ स्टोर ही करने को बनता है। वो उसको डिज़ॉल्व नहीं कर पाती है कि आप उसमें काम भी कम कर रहे होते हैं कि एनर्जी ज़्यादा जो है वो यूज़ ना हो। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन-सी टिप्स हो सकती हैं, वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसको कंट्रोल करके एट लीस्ट हम अपने वेट को कंट्रोल रख सकें। तो सबसे पहले जो मेरी एडवाइस है, वो आपके लिए ये है कि जब आप सहरी करना चाहें, जब आपने सहरी करनी है, तो वो थोड़ी-सी देर में नहीं कीजिए। मतलब ये नहीं कि अगर सहरी में सिर्फ़ आधा घंटा है, आप उसमें बैठ के जो है वो उसको सहरी को कीजिए, बल्कि थोड़ी देर पहले अर्लियर उठिए। जिस तरह से आप अपना अ, मॉर्निंग में आप उठते हैं और एक गर्म पानी जो है उसका एक मग लेते हैं, उस रूटीन को अपने चलाने की कोशिश कीजिए कि हॉट वाटर की सूरत में या आप एक ग्रीन टी की सूरत में, जो भी हल्की-फुल्की ग्रीन टी आप बना सकते हैं, उसकी सूरत में एक लीजिए। उसके बाद आप जैसे भी उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आप खाना खाते हैं। इसके अलावा सेकंड मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि जब आप सहरी करते हैं, तो सहरी के जो आपका मील है, उसके और जो आप चाय पीते हैं, उसके बीच में थोड़ा-सा एट लीस्ट 10 मिनट्स का वक़्फ़ा लें। अक्सर हम ये करते हैं कि यहाँ हमारी अज़ानें हो रही होती हैं और वहाँ हम जो है वो अपना ड्रिंक जो है वो ले रहे होते हैं, यानी अपनी चाय ले रहे होते हैं।
सेकंड, कि चाय में भी चीनी मत लीजिए, उसकी जगह शक्कर, लेकिन शक्कर का भी ये मतलब नहीं कि 2-2 3-3 चम्मच जो है वो शक्कर ली जाए। और एक ये भी एडवाइस है कि उसमें अपनी सहरी में और चाय में जो है वो थोड़ा-सा वक़्फ़ा कीजिए। और चाय में भी दूध की जितनी अमाउंट, अगर आप चीनी की अमाउंट कम कर रहे हैं तो दूध की अमाउंट को भी कंट्रोल करें। उसके अलावा मेरी एक एडवाइस है ये है कि जो आप गंदुम लेते हैं या जो आप व्हीट की रोटी बनाते हैं उसको मल्टीग्रेन से चेंज कीजिए। अब ये टाइम आ चुका है हमारे पास कि क्योंकि हमारी ज़िंदगी में फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हैं, तो थर्ड टिप आपके लिए ये है कि आप अपनी जो भी व्हीट व्हीट फ्लोर जो है उसको चेंज कीजिए, मल्टीग्रेन में चेंज कीजिए। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओट्स को आप शामिल कर सकते हैं, ओट्स का आटा मिलता है और बाजरे का आटा मिल जाता है। आप हस्क जो होता है, इसबगोल जो होता है, उसको अपनी रोटी में शामिल कर सकते हैं। अगर आप रोटी की अमाउंट को कंट्रोल करें तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप उसे नहीं भी कंट्रोल करते हैं तो भी आप चॉकर सिर्फ लेकर आटा जो है उसको शामिल कीजिए। और वाइट आटे की बजाय जो है वो रेड आटा जो है, होल व्हीट आटा जो है उसको यूज़ कीजिए। ये तो हमारी सहरी की टिप्स आ रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि जब आप पराठा ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसमें ऑयल या घी जो है उसकी अमाउंट कम लें। अगर आप उसको देसी घी से चेंज कर सकते हैं, तो क्या ही बात है। देसी घी के 2 चम्मच जो हैं वो आराम से एक पराठा बनाने में काम आते हैं। 1 चम्मच से आप पराठे को जो फर्स्ट लेयरिंग करते हैं, वो उसमें यूज़ कीजिए और 1 ही चम्मच जो है, वो आप उसको पकाते हुए जो है उसमें यूज़ कीजिए। और उसके आपको इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको फुलनेस भी फ़ील होगी। सेकंड आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी-सी वेजिटेबल्स जो हैं, आजकल तो थोड़ा ठंड का मौसम अभी चल रहा है, शिमला मिर्च है, आपके पास कैबेज है, उसको शामिल कर लीजिए रोटी। जब आप रोटी बनाते हैं, तो जैसे आलू की रोटी आप बनाते हैं, वो उसके साथ जो है, वो आलू के साथ जो है थोड़ी अमाउंट ऑल आलू की लीजिए और बाकी अमाउंट जो है वो वेजिटेबल्स की लेके आप एक वो फिलिंग वाला पराठा जो है वो भी बना सकते हैं। और वो उस पराठे से बेहतर है जिसमें आपने लेयरिंग की है, जिसमें आपने ऑयल की लेयरिंग की है, उसकी बजाय आप ये फिलिंग वाला जो पराठा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी अवतार पे, अवतारी में जो है वो आपके पास सबसे जो चीज़ मैटर करती है वो हमारे पास पानी होता है या पीने के लिए कुछ होता है। जितने भी शरबत होते हैं वो इतने ज़्यादा चीनी वाले, उसमें शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, वो आप बाज़ार से लेते हैं और अक्सर मैंने देखा है कि उसमें भी मज़ीद चीनी जो है वो ऐड की जाती है। कम से कम अमाउंट जो है वो आप उसकी यूज़ कीजिए। अगर आप बाज़ार के बने हुए शरबत वग़ैरह यूज़ करते हैं, उसका कंटेंट जो है वो कम कीजिए। और सेकेंडली ये कि उसमें अगर आपको कुछ मिठास शामिल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नींबू पानी बनाया है या शिकंजी बनाई है, तो उसमें आप चीनी के बजाय जो है वो शक्कर इस्तेमाल करें। अगर आपको शक्कर वो टेस्ट नहीं देती तो आप उससे हनी यूज़ कर लीजिए। और इसमें एक और एडवाइस मेरी ये है कि तुख मलंगा जो है, उसको आप जो है वो ज़रूर उसमें शामिल कीजिए। तो मलंगा जो है वो सर्दियों के लिए भी उतना ही यूज़फुल है। इसको आप थोड़ी देर पहले भिगो के रख दीजिए, चिया सीड्स को, और उसके बाद जो है वो अपना जो भी शरबत आप बना रहे हैं, इससे एक फुलनेस का एहसास होता है आपको, आपको उसको प्यास का एहसास नहीं होता है। और पानी से आप जो है वो अपने खोलिए और एकदम से बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो उसको मत लीजिए। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं पकौड़े। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके वेट में इंक्रीज़ करने में। ज़ाहिर है नॉर्मल डेज़ में आप इस तरह से चिप्स, पकोड़े या कोई ऐसी चीज़ें नहीं लेते हैं, तली हुई चीज़ें नहीं लेते। उस कंटेंट को भी हम कम करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप पकोड़े बनाएँ, तो उसमें आलू जो है, पोटैटो का कंटेंट जो है वो उसे कम कीजिए। अदर वेजिटेबल्स हैं जैसे बैंगन है, आजकल पालक भी है, मेथी है, आप उसके पकोड़े बनाइए। उसको ऐसे मिक्सचर में बनाइए, शैलो फ्राई कीजिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी टिप मेरे पास है कि आप एयर फ्रायर जो है वो उसको यूज़ कीजिए। बिल्कुल थोड़े से मिनिमम ऑयल के साथ एयर फ्रायर में कोई भी चीज़ें, आपके नगेट्स, आपके पकोड़े, आपके समोसे, कोई भी चीज़ जो है वो उसमें बनाई जा सकती है।
आप उसके टाइमर के मुताबिक उसको सेट कीजिए और आराम से जो है वो उसको यूज़ कीजिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टाइम, दिस इज़ मोस्ट सूटेबल टाइम टू परचेज एन एयर फ्रायर। आप एयर फ्रायर लीजिए और आपको इसको माना जाता है कि आप ऑयल फ्री चीज़ें जो है वो बनाते हैं तो फर्स्टली आपको वैसा टेस्ट नहीं देती हैं। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ वेरी ट्रू कि आपको चिकन की चीज़ें या आपको तली हुई चीज़ें जो है वो सेटिस्फेक्शन जो देती हैं वो नहीं देती। लेकिन आपने अपनी ज़बान के जायके को चेंज करना है अपनी सेहत के साथ। हेल्थ जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा एक और टिप है मेरे पास कि आप जब भी अगर आप इसको यूज़ भी करते हैं, आप पकोड़े लेते भी हैं, उसके कंटेंट को कम कीजिए और उसको आप चेंज कीजिए। या तो सिर्फ प्रोटीन को बढ़ा लीजिए अपने उसमें, जैसे चिकन की या बारबेक्यू की चीज़ें जो हैं आप उनको यूटिलाइज कीजिए। और सेकेंडली ये हो सकता है कि आप चना चाट या फ्रूट चाट या ऐसी चीज़ें जिसमें कम से कम कंटेंट हो ऑयल का, आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और एडवाइस भी है कि दही दोनों सहरी और अफ्तारी में उसकी अमाउंट को लिमिटेड आप कीजिए। मेरी आज थोड़ी सी नोज ब्लॉक है, से मुझे बोलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो दही की मिकदार है उसको कम कीजिए। अगर आप लस्सी बनाना चाहते हैं तो इट डजंट मीन कि आप दो दो तीन तीन ग्लास जो है वो लस्सी के लिए, आप एक ग्लास लस्सी लीजिए जिसमें आधा ग्लास के बराबर सिर्फ दही हो। उसमें वाटर डालिए, पानी डालिए, उसको मीठी के बजाय जितना ज़्यादा आप हो सकता है नमकीन बना सकते हैं तो उसको यूटिलाइज कीजिए। अदरवाइज उसमें शुगर कंटेंट जो है वो भी आधा चम्मच के बराबर रखिए, इससे ज़्यादा ना रखिए। अगर आप आफ्टरनून में भी यानी अवतार में भी बना रहे हैं, दही भल्ले बना रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप मीठे बना रहे हैं तो मीठे का कंटेंट जो है वो उसको कम कीजिए। नमकीन या चाट मसाले के साथ जो है वो चीज़ों को यूटिलाइज कीजिए और पीजिए। तो एक आपको शरबत जो है उसको आप अगर कंट्रोल कर लेते हैं उसे लेमनेड से चेंज कीजिए या सादे पानी से कीजिए और बहुत ज़्यादा ठंडा उसको नहीं लीजिए। अभी तो मौसम ऐसा है कि हम नॉर्मल वाटर के साथ जो है वो उसको ड्रिंक कर सकते हैं। और अगर आप अवतार में यूज़ ही करते हैं इन चीज़ों को तो फॉर गॉड सेक उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बचे हुए शरबत हैं वो आपने ही पीने हैं। आते जाते हुए उनको यूटिलाइज मत कीजिए, उनको बॉटल्स में फिल कीजिए और उनको मेड्स जो हैं वो उनको दे दीजिए, क्योंकि उनके पास फिजिकल वर्क है, वो अपने घर में जाके भी इसको ड्रिंक कर सकती है। तो ये शरबत और ये चीज़ें जो है ना ये बच्चों के लिए रहने दीजिए, आप कम से कम उनको यूज़ मत कीजिए। इसके अलावा एक एडवाइस ये है कि अगर आप टू हैवी मील्स लेते हैं यानी अवतार भी और फिर सहरी भी आपको करनी है तो फिर बीच में आप जो आपका नाइट का जो है ये डिनर जो है आप उसको ओमिट कर दीजिए। आप ये नहीं कीजिए कि आप थोड़े थोड़े वक्त के साथ कुछ ना कुछ लेते ही रहें और आप एक लाइट सा डिनर जो है वो बना के वो ले लें या चावल उसमें ले लें या रोटियां उसमें खा रहे हैं। आप प्लीज़ देखिए कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स मैदे से बने हुए पकोड़े लिए हैं और समोसे लिए हैं और कचौरियाँ ली हैं तो फिर कम से कम आप अपना डिनर जो है वो उसको बीच में से ओमिट कीजिए। उसके टाइम पे आपको जब खाने की इंटेंशन हो रही हो तो उसको आप सब किसी फ्रूट के साथ आप उसको बदल दीजिए। बनाना के अलावा आप उसमें उस वक्त एप्पल ले लीजिए, आप कोई ऐसे नट्स जो हैं उनको ले लीजिए और प्लीज़ खजूर की अमाउंट जो है उसको भी आपने कम करना है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो 6 खजूरें आप अफ्तार में ले लें, 6 खजूरें आप सहरी में ले लें या ऑल द टाइम ऑफ द नाइट जो है वो उस पे आप खजूर खाते हैं। उसमें भी फैट कंटेंट जो है, कार्ब कंटेंट जो है वो ख़ासा होता है, तो उसको भी कंट्रोल कीजिए। 2 खजूरें 3 खजूरें आप अवतार पे लीजिए और 2-3 खजूरें जो है आप वो सहरी में लेके और आराम से काम चला सकते हैं। होपफुली आपको ये मेरी एडवाइस पसंद आई होगी। तो बहुत सी चीज़ों को जो है वो थोड़ा-सा चेंज करने से ही हम अपने वेट को एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक लास्ट मेरी एडवाइस है कि जो आपका पोषण कंट्रोल है या जो आप अपने कंट्रोल कर रहे थे अपनी रोटी को, अपने चावल को और अपने कार्बोहाइड्रेट्स को, अपनी ये जो कैलोरीज़ हैं इसको प्लीज़ काउंट कीजिए। जो आप सहरी में ले रहे हैं उनकी कैलोरीज़ को भी काउंट कीजिए उन चीज़ों की, और चीज़ों को जो है
बगैर आप काउंट किए हुए नहीं लेना अफ्तार में, ना सहरी में, और ना ही अपने डिनर में। अगर आप 3 मील्स कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको पूरे, जैसे डे में आप 3 मील्स को डिवाइड करते हैं उस तरह से उसको डिवाइड कीजिए। दूध को ओमिट कीजिए, चाय और कॉफ़ी जो है वो दूध वाली बना बना के ना पीजिए। कि आपका दिल चाह रहा है तो आपने 10 बजे 11 बजे भी जो है वो कॉफ़ी ले ली है, उसको आप चेंज कीजिए। आप चना चाट जो है वो ले लीजिए। आप कोई फ्रूट चाट ले लीजिए, कोई फ्रूट खाली आप ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल कि वही जो बचे हुए शरबत हैं वो आप सारी नाइट जो है वो उसको पीते रहें। तो अपने टाइम को और अपनी इबादत को भी बेहतर तौर पे करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लाइट रखें। बहुत से लोग हैं जो खाना ही जो है खाते हैं, यानी रोटी और सालन ही खाते हैं। दिस इज़ मोर एडवाइजेबल। अगर आप अफ्तार में जो है वो खाना ही खा रहे हैं या हल्का सा अफ्तार करके उठ गए हैं और आपने नमाज पढ़ ली है और आप उसके बाद खाना खा रहे हैं, दिस इज़ मोर एडवाइजेबल देन ईटिंग पकोड़ाज एंड हैविंग शरबत्स और दिस काइंड ऑफ थिंग। और लास्ट मेरी एक एडवाइस आपके साथ है, रात को एक नींद ज़रूर लीजिए, थोड़ी देर सोएं ज़रूर, लेकिन आप अफ्तार के फ़ौरन बाद नहीं लेटे कि अफ्तार आपने कर ली है, आपने चाय बना ली है और उसके बाद आप लेट गए हैं। और इसी तरह से जब आप सहरी कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। एटलीस्ट आप थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए। आप नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर आप थोड़ा देर कुरान पढ़िए और इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को आप लेटिए मत, या बैठे रहें या आप चल फिर के अपनी सराउंडिंग्स, अपनी चीज़ें जो है वो आप उनको, किचन को आप वाइंड अप कर सकते हैं। जेट हज़ार जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए अगर चले जाते तो वो बहुत एडवाइजेबल होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप मील रहे हैं उसके बाद आपने फौरी बाद जो है वो रेस्ट नहीं करना है, चाहे वो अफ्तार है या सहरी। होपफुली ये मेरी 7-8 टिप्स जो है अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो कम से कम मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप अपना वेट जो है उसको कंट्रोल रखेंगे। तो कंट्रोल योर वेट दिस रमज़ान विद लुबना नहीं एंड माय लुबना डिश डायरी। अगर आपको मेरी एडवाइसेस अच्छी लगी हैं इनको फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्दर किसी अच्छे से एक किस तरह से मैं अपनी सहरी और अफ्तार करती हूँ, मैं आपको या तो रमज़ान में ये बताऊँगी या उससे पहले ही अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको अपने पूरे दिन का रूटीन जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। होपफुली आपको मेरी चीज़ें जो हैं, मेरी एडवाइसेस पसंद आएँगी। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक थम्स अप मुझे दीजिए अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लग रही। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।